केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक दाखिल करेंगे नामांकन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारी को लंबी कतार लगी हुई है। प्रत्याशी चयन करना दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त चुनौती बनी नजर आ रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा के साथ साथ कई सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई और केदारनाथ सीट उसमें से एक है जहां पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक दाखिल करेंगे नामांकन और केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। हालांकि 23 नवंबर को मतगणना यानी कि रिजल्ट, और इसको लेकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से शुरू हो रही नामांकन की प्रक्रिया और ये प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर प्रत्याशी 29 अक्टूबर तक दाखिल करेंगे नामांकन और केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना यानी कि रिजल्ट सामने आएगा। आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और साथ ही साथ कई सीटों पर उपचुनाव भी है, जिसमें से केदारनाथ सीट उनमें से एक है। यहाँ पर प्रत्याशी के निधन के बाद ये सीट खाली चल रही है और अब इस पर चुनाव की घोषणा को लेकर ऐलान होने के बाद राजनीति पूरी तरीके से तेज है। हर कोई अपने पाले में जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो और कांग्रेस हो। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।